चलिए आज हम बताएंगे, कल हम बताए थे स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ये खत्म हो गया था। आज हम इस वीडियो में बताएंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन वर्ण तो व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे को हलंत जोड़ क को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? खो हलंत जोड़ अ को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? खो। गो हलंत जोड़ अ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गो, इत्यादि। अब देखिए, यहाँ ये व्यंजन है और ये को हलंत जो है व्यंजन हो गया, और जो है उसके साथ ओ को जो जोड़ते हैं ये हो जाएगा स्वर वर्ण। ये दोनों को मिलाकर बनता है व्यंजन वर्ण। इसी को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। और इनकी कुल संख्या 33 होता है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होता है। और आगे है स्पर्श व्यंजन। इसमें स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितने होते हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। और अंतःस्थीय व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। इसके बाद हम आगे वर्णमाला किसे कहते हैं? माला है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। और वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। देखना है
स्वर्ण वर्ण की संख्या है 11। कुल व्यंजन की संख्या है 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 11। सॉरी, यहाँ 4 होगा ना, 4, तो ये मिला के हो जाता है 48। और अयोगवा वर्ण की संख्या है 2, ये हो जाएगा 50। और हिंदी वर्णमाला के 2 अपने वर्ण हैं, शब्द है, और जो है वह है श्रो, एक है नहीं लो, और एक है ढो। बड़ी रो और बड़ी ढो 2 है, ये कुल मिलाकर हो जाता है 52। और इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार, ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आस्पर्श व्यंजन, एक होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये सभी को बता दिए हैं। इनकी संख्या 4 होते हैं, इनकी भी संख्या 4 होते हैं, और इनकी भी संख्या 4 होते हैं। अब इसके बाद आता है कुछ उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जैसे आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका उच्चारण देखना है। एक ट्रिक होता है KTM 2, मतलब के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा बोर्ड में। कहता है क का उच्चारण कहां से होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएंगे कंठ। और बोलेगा गो का उच्चारण, गो का उच्चारण इसका भी हो जाएगा कंठ, मतलब क वर्ग। क वर्ग में जो है क वर्ग है, तो क वर्ग का अर्थात मतलब हो जाएंगे इसके पूरा क वर्गों में जो है कुल संख्या 5, च वर्ग में कुल संख्या 5, ट वर्ग में कुल संख्या 5, प वर्ग में कुल संख्या 5 और प वर्ग में कुल संख्या 5। तो यही 5 को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे